बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के काम बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे एक रुई का बड़ा सा टुकड़ा। इसकी हम 3 छोटी छोटी सी बत्तियां बनाएंगे। जैसे हम दिए को जलाने के लिए बत्ती बनाते हैं, इसी तरह थोड़ी सी रुई को हम हाथों से रोल करेंगे। इससे हमारी बत्ती बहुत आसानी से बन जाएगी। तो हमने एक बत्ती बना ली है। इसी तरह से हम 2 और बत्तियां बनाएंगे। तो ये देखें, हमने बत्तियां बना ली हैं। अब हम लेंगे 3 दिए। इन तीनों दियों में हम इन बत्तियों को रखेंगे। ये बहुत अमेजिंग सी टिप है जिससे आज आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फिर हम इन दियों में डालेंगे सरसों का तेल। अब हम इन दियों को जलाएंगे। ये बहुत जबरदस्त सी चीज बनने वाली है जो खास तौर पर खवातीन के लिए बहुत अहम है। तो हमने इन दियों को जला लिया है। अब हम लेंगे 3 कप्स। इनको हम इन दियों के इर्द गिर्द रखेंगे। अगर आप ग्लासेस वगैरह को रखना चाहें तो उनको भी रख सकते हैं। तो हमने दियों के इर्द गिर्द कप्स को रख दिया है। अब हम लेंगे एक स्टील की प्लेट। इसको हम कप्स के ऊपर रखेंगे उल्टा करके। अब आप इन दियों को उस वक्त तक ऐसे रखें जब तक कि इनका सारा तेल खत्म ना हो जाए और ये खुद से बंद ना हो जाएं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इनको बंद होने में। तो फिर 10 से 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो 15 मिनट दिए जलने के बाद अब ये मुकम्मल बुझ चुके हैं। अब हम इस प्लेट को ठंडा होने के बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिए जलने की वजह से ये बहुत गर्म हो चुकी है। आपने भी इसको फौरन से हाथ नहीं लगाना कि इससे आपका हाथ जल जाए। तो हमारी प्लेट ठंडी हो चुकी है और ये जो आप ब्लैक ब्लैक सा देख रहे हैं ये सारा काजल लगा हुआ है। इसको हम ब्रश के साथ उतार लेंगे और फिर इसको किसी डब्बी में डालेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट से हमें काजल कितना ज्यादा महंगा मिलता है और पता नहीं उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये घर में हमने बहुत कम खर्च में काजल को बना लिया है। इस पर हमारा कोई भी ज्यादा खर्च नहीं आया। अब मैं आपको इस काजल को डब्बी में डालकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, हमने इसको डिब्बी में डाल लिया है। अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लिक्विड बनाना चाहते हैं तो लिक्विड भी बना सकते हैं। लिक्विड बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा देसी घी। इसको हम काजल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा जबरदस्त सा लिक्विड काजल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये काजल कितना ज्यादा काला है। ये खास तौर पर घर का बना हुआ है। इसमें ना तो कोई केमिकल है और ना ही किसी भी किस्म की इसमें मिलावट की गई है। आप भी इस तरीके से घर में अपने लिए काजल बनाएं और अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपके साथ ऐसा जबरदस्त नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके सर से जुएं मुकम्मल खत्म हो जाएंगी और दोबारा भी नहीं होंगी। तो इस जबरदस्त से नुस्खे को बनाने के लिए आपने लेना है एक पैन। उसमें डालने हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपने भी इतने डालने हैं जितने मैं डाल रही हूँ। अगर कम या ज्यादा हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनसे नुकसान नहीं होगा। फिर हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 1/2 कप। सरसों का तेल तो वैसे भी हमारे घर में मौजूद होता है। अब हम इसको गैस स्टव पर रखकर पकाएंगे।
आपने इसको इतना पकाना है कि इनके पत्तों का कलर डार्क ब्राउन हो जाए। नीम का दरख्त आपको किसी भी गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाएगा। वैसे भी नीम का दरख्त बहुत फायदेमंद होता है। नीम में ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं कि इसे कीड़े मार अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर इससे नहाने से मुख्तलिफ किस्म के दाग और चंबल समेत दीगर जल्दी बीमारियों और खारिश से निजात मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्तों का कलर डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको छलनी से छानकर इसका तेल अलग कर लेंगे। तो हमने तेल को छान लिया है। अब आप इसको ठंडा करके किसी भी बोतल में डालकर महफूज कर लें। इस तेल को आपने सोने से पहले रात को सर की जिल्द में अच्छी तरह से लगाना है और सुबह को किसी भी अच्छे साबुन से सर धो लें। हफ्ते में 2 से 3 दफा इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जुओं और लीकों से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी और बहुत यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम अदरक लहसुन वगैरह चॉप करते हैं तो इससे हमारा चॉपर गंदा हो जाता है। अगर हमें सिर्फ अदरक चॉप करना हो तो चॉपर को धोना हमें बहुत मुश्किल लगता है कि हम थोड़े से अदरक के लिए अपने चॉपर को गंदा करें और फिर हमें इसको धोना भी पड़ेगा। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे अब आपको छोटे छोटे कामों को करने में अपने बर्तन खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्रेटर। इस पर आपने लगाना है एक प्लास्टिक बैग। ये तो हम सबके घर में एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। इसके ऊपर आपने एक नॉट लगा देनी है ताकि ये खुले ना। अब हम इस ग्रेटर पर अदरक को चॉप करेंगे। इस ग्रेटर से ये अदरक बहुत आसानी से चॉप हो जाएगा। इस पर बिल्कुल भी आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और इस प्लास्टिक बैग से आपका ये भी फायदा होगा कि इससे आपका ग्रेटर भी गंदा नहीं होगा। ये बहुत आसान और छोटी सी टिप है, लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह से आप इस ग्रेटर पर लहसुन वगैरह को भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने हाथों को बचाकर इसको ग्रेट करना है ताकि ग्रेटर आपके हाथों पर न लग जाए। इस तरह के ग्रेटर बहुत शार्प होते हैं। तो हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है और ये देखें ये कितना अच्छा ग्रेट हुआ है। आप भी इस तरीके से अदरक को ग्रेट करें और अपना बहुत सा वक्त ज़ाया होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके बैग्स, शूज और जो भी चीजें लेदर की होंगी वो फंगस से महफूज रहेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में नारियल का तेल और फिर हम लेंगे एक टिश्यू पेपर। इसको हम ऑयल में भिगोकर बैग पर लगाएंगे। जब भी बारिशों का मौसम आता है तो बहुत सी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। ये लेदर के बैग्स वगैरह बहुत महंगे मिलते हैं। जब इनमें नमी आती है तो इन पर फंगस लग जाती है, फिर ये बहुत बुरे लगते हैं और फिर हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो हमने ऑयल को बैग पर लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में लेंगे सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। फिर हम लेंगे एक सूती कपड़े का छोटा सा पीस। इसको हम व्हाइट विनेगर में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़कर बैग पर लगाएंगे। तो हमने व्हाइट विनेगर को भी बैग पर लगा लिया है। अब आप इसको खुश्क करके जहां पर मर्जी रखें, ये फंगस से महफूज रहेगा। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कैंडल का छोटा सा पीस। इसके बाद हम लेंगे एक टूथपिक जो हाफ कटा हुआ होना चाहिए। मैंने पहले से इसको काट कर छोटा कर लिया था। अब हम इस टूथपिक को कैंडल के नीचे लगाएंगे। फिर हम लेंगे एक लीमू। इसको दरमियान से काट कर हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। अब हम इन लीमू के दोनों टुकड़ों पर लगाएंगे लौंग। लौंग भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आपने लीमू के दोनों पार्ट्स पर लौंग को लगाना है। ये ऐसी जबरदस्त और फायदेमंद टिप बनकर रेडी होगी जो आपको 100% फायदा देगी।
तो हमने लीमू के दोनों पार्ट्स पर लौंग लगा लिए हैं। अब हम एक लीमू के दरमियान में लगाएंगे कैंडल, जिसके नीचे हमने टूथपिक लगाया था। इस तरह से आपने भी कैंडल को लगाना है। अब हम लेंगे 4 अदद टूथपिक्स, ये भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको भी हम लीमू पर लगाएंगे जहां पर हमने कैंडल को लगाया है। ये 4 टूथपिक्स आपने थोड़े थोड़े फासले पर लगाने हैं। आप देख रहे हैं, आपने भी इसी तरह से लगाने हैं। अब हम इनके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हल्का हल्का सा कोको पाउडर। ये बस आपने हल्का हल्का सा ही स्प्रिंकल करना है। अगर आपके घर में मौजूद है तो डाल लें, अगर नहीं है तो ना डालें, इससे कोई मसला नहीं होगा। अब हम इन टूथपिक्स के ऊपर लगाएंगे लीमू का दूसरा पार्ट, मतलब आपने इसका स्टैंड बनाना है। इस तरह से आपने टूथपिक्स के अंदर इस पार्ट को भी लगाना है। तो हमने इस पार्ट को भी लगा लिया है। अब हम कैंडल को जलाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लीमू आपको क्या फायदा देने वाला है। ये जब कैंडल जलेगी तो ऊपर वाले पार्ट से धुआं निकलेगा जो लौंग और लीमू का होगा। ये आपके घर से मक्खियों और मच्छरों को गायब करेगा। ये बहुत जबरदस्त तरीका है मक्खियों और मच्छरों से छुटकारा पाने का। ये सभी चीजें हमारे घर में मौजूद होती ही हैं। इस पर बिल्कुल भी आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। आप बगैर किसी टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको उस जगह पर रखना है जहां पर मक्खियां मच्छर आपको परेशान करते हों। इसका इस्तेमाल करते हुए बस आपने एक एहतियात लाजमी करनी है कि जहां पर भी इसको रख कर जलाएं उसके पास कोई जलने वाली चीज ना हो और अपने सामने रखकर इसको जलाएं ताकि इससे कोई नुकसान ना हो, मतलब आग लगने का खतरा ना हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।